नमस्कार। अस्थमा के केसेस आजकल तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ये इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि हमारे फेफड़े कुछ कमजोर हो गए हैं या कोई अंदर से डिफेक्टिव फेफड़े आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अस्थमा का इंसिडेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो अस्थमा को प्रेसिपिटेट करने वाले कॉजेज हैं वो बढ़ रहे हैं। नॉर्मली हम हर सांस में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, लेकिन आजकल पॉल्यूशन की वजह से हर सांस में बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स अंदर जा रहे हैं। ये अंदर जाकर हमारे फेफड़े को इरिटेट करते हैं। उसका जो विंड पाइप है उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और उसमें नैरोइंग करते हैं। अब ट्रैफिक फ्यूम्स हो, कंस्ट्रक्शन डस्ट हो, इंडस्ट्रियल स्मोक हो, बाकी खेतों से उठने वाला धुआं हो, आपके घर के अंदर झाड़ू लगाने पर उठने वाली धूल हो, घर में किचन में उठने वाला धुआं हो, धूप बत्ती, अगरबत्ती, इन सब से उठने वाला धुआं हो, कहीं से भी धुआं आए और कहीं से भी धूल आए, वो हमारे फेफड़े के अंदर जाकर के जो विंड पाइप की लाइनिंग है उस लाइनिंग को इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। जब वो लाइनिंग इन्फ्लेम्ड यानी सूजन आ जाती है उसमें, तो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, वो बहुत इरिटेबल हो जाती है और किसी भी स्टिमुलस से वो ऐसे करके स्पैज्म में चली जाती है। जो चारों तरफ के मसल्स होते हैं वो उसको सिकुड़ा देते हैं। ब्रोंकोस्पैज्म, ब्रोंको मतलब ब्रोंकस और स्पैज्म मतलब सिकुड़ना, वो सिकुड़ जाता है। अब इसका बचाव कैसे होगा? इसका बचाव जो कारण हैं उन कारणों का निवारण करके ही होगा, लेकिन उस निवारण कर पाने के लिए इसकी जानकारी बहुत जरूरी है और यहीं पर डॉक्टर्स का रोल बहुत अहम हो जाता है कि वो इस बात को लोगों को समझाएं कि अस्थमा के कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से अस्थमा ज्यादा बिगड़ता है, और जब तक हमने उनको कंट्रोल नहीं किया, सिर्फ इनहेलर देने मात्र से इसका यही मतलब हुआ कि एक तरफ आप आग में घी डाल रहे हो और दूसरी तरफ से आप उसमें पानी डाल रहे हो। तो खाली इनहेलर से नहीं होगा। जो ये अस्थमा के ट्रिगर्स इनको कहते हैं, ट्रिगर्स या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जो हैं, धूल और धुआं किसी भी सोर्स से आए, इनको भी कंट्रोल करना निहायत जरूरी है। उसके साथ साथ आप दवा दीजिए, योगा का भी इसमें बहुत रोल होता है। तो ये सब चीजें मिल करके जब सघन प्रयास होगा तो अस्थमा का इंसिडेंस भी कम होगा और जिन लोगों को है उनकी सिवियरिटी भी कम हो जाएगी। तो हम कंक्लूड करेंगे कि जब हवा साफ होगी, अस्थमा के अटैक्स कम होंगे और हर बच्चा बिना डरे गहरी सांस ले पाएगा। धन्यवाद।